नमस्कार, आदाब। मैं शबनूर अली, लाइमलाइट मीडिया टीवी की ओर से। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता सैयद हैदर अली। आइए जानेंगे आज हम इनसे बरेली में हो रहे मतलब रोज कोई ना कोई मामला सामने निकल कर आ रहा है, तो आइए देखेंगे क्या कहते हैं। आज हम इनसे जानेंगे। सर, वो जो यहाँ पर अभी क्रिसमस डे पर जो बवाल हुआ है, तो वहां पर महिलाएं कुछ अपना त्योहार मना रही थी, तो वहां पर कुछ बाहर के लोग आए जैसे बजरंग दल के, तो उन्होंने कुछ वहां पर हंगामा किया, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अक्सर एक शेर सुनाता हूँ और आपके लाइमलाइट मीडिया का सबसे पहले शुक्रिया कि उन्होंने इतना वक्त दिया मुझे। मैं उस शेर से शुरुआत करना चाहता हूँ कि कोई राम कहता है, कोई रहमान कहता है। कोई राम कहता है, कोई रहमान कहता है। आग ना लगाओ मजहब के नाम पर, हमारे खून की धाराओं में हिंदुस्तान बहता है। तो आज जो हिंदुस्तान की भावना है, इसको ये धर्म विशेष के लोग में से बहुत कम लोग, बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए, जो गवर्नमेंट आज हमारी भारत सरकार की रूल कर रही है, उसको भी टोटल 31 से 33% लोगों वोट ही प्राप्त हैं। 70% के आसपास लोग उनके समर्थक, उस मानसिकता के समर्थक नहीं है जो धार्मिक अंधता फैलाना चाहते हैं। धर्म के नाम पर हम लोगों को जो धर्म दिया गया था, चाहे वो हिंदू धर्म दिया गया हो, क्रिश्चियन हो, इस्लाम हो, वो एक जिंदगी को खूबसूरत तरीके से बिताने का अंदाज हमें दिया गया कि हम किस तरीके से अपनी जिंदगी बिता सकें। लेकिन आज धर्म के नाम पर इतना अधर्म हो रहा है कि जो वास्तविक धर्म है वो उस अंधता के पीछे कहीं खोता जा रहा है और लोग धर्म नहीं जानते हैं, धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं। जैसे अभी आपने एक कैथेड्रल चर्च बिशप कनार्ड में जो ये घटना घटित हुई, वो कितने कम क्रिश्चियंस हैं और कभी आपने उनको किसी चीज पे रिएक्ट करते हुए नहीं देखा होगा। उनका साथ इस तरीके की हरकत से देश की छवि जो दुनिया में खराब हुई है, वो वास्तव में बहुत सोचने वाली बात है कि हम अपनी धर्मान्यता में, अपनी राजनीति के चक्कर में अपने लोगों को ही परेशान कर दुनिया में क्या कमा रहे हैं और दुनिया में हम भारत का क्या संदेश दे रहे हैं, इस पर हमारे राजनेताओं को बहुत गंभीरता से मंथन करना चाहिए। संविधान ने हमें ये नहीं सिखाया, हमें हर तरीके का त्योहार, अपना त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का हक दिलाया है। संविधान ने हमें ये अधिकार दिलाया है, चाहे कोई भी मजहब का भी होता है, लेकिन अपने अपने त्योहार अपने तरीके से मनाना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संविधान की जहां तक बात है, संविधान ने वही कहा है जो आप कह रहे हैं कि हर किसी को अपनी जीवन शैली, अपने धर्म अनुसार जीने का पूर्ण रूप से आजादी है। लेकिन चूंकि बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दों पर गंभीर मंथन की आवश्यकता है। अगर मैं ये कभी नहीं कह सकता कि पूरा हिंदुस्तान इस तरीके से उद्दंडता कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ ऐसे लोग हैं हर मजहब में, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कि उनको कुछ घात किस्म के लोग, चालाक, मक्कार और राजनीतिक सिद्धि करने वाले लोग उनके अंदर शिवफा छोड़ते हैं और शिवफे का शिकार हो जाते हैं। जैसे आपने अभी जिक्र किया आई लव मोहम्मद, तो आप भी एक मुस्लिम हैं, क्या आपने ये सही कहा? आई लव मोहम्मद ये भी एक शिवफा मेरी नजर में, ये मेरा अपना आकलन है। हम लोग हमेशा बचपन से सुनते चले आए, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो हम लेते हैं, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। अब उनके नाम को सिर्फ इतना सा सीमित कर दिया कि आई लव मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो ये बेअदबी की रीत चली। उन्होंने ऐसे लोगों से सीख कर अभी वो चीज जो गलत चीज चली थी, गलत परंपरा जो हमें स्टार्ट हुई थी कि आका के नाम सिर्फ नाम लेने की, और टीवी चैनल्स पर, बहुत सारे चैनल्स पर आका का जो नाम पहले मैं देखता था, पत्रकार बंधु या जो यहाँ की पत्रकार महिलाएं बैठती थी, तो वो ये कहती थी मोहम्मद साहब, तो वो भी सिर्फ नाम मोहम्मद कहने लगी। अब ये शुरुआत हमने की, तो इस तरीके के हमारे कुछ कौम के बच्चों को बहकाया गया और वो उस पर बहक गए। दूसरी ओर उसी तरीके से हिंदू में हो रहा है, हिंदू के बच्चों को भी बहकाया जा रहा है। ये काम अब उनके अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वो संभालें अपने बच्चों को, कि वो बहकने ना दें, कि जो धर्म है उस धर्म का बताएं। हमारे एक सर हैं आदरणीय मिश्रा सर, हमारे गुरु गोविंद सिंह इंडो कॉलेज के, वो बचपन में मुझसे कहते थे, हैदर कट्टर होना बहुत बुरी बात नहीं है, कट्टर होना चाहिए धर्म के प्रति, लेकिन दूसरे के धर्म से नफरत नहीं करना चाहिए। हमें अपने धर्म के प्रति खूब कट्टर, आदर, सम्मान, जो कुछ भी आप शब्द दें वो करना चाहिए, लेकिन हम किसी से नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला ने
हुक्म दिया है लकुम दीनुकुम वली दीन, तुम तुम्हारी हम हमारे मजहब पर, तुम तुम्हारे मजहब पर। तो जहां हम लोग इस मानसिकता से जीने वाले लोग हैं, वो धर्म के लिए युद्ध लड़ाइयां, मेरा धर्म बेस्ट है, आई एम द बेस्ट वाली फीलिंग अब लोगों को भूलना होगी। हाँ, आप अपनी जो अच्छाइयां हैं वो बखान कीजिए, डंडे के बल पे आप कोई भी, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, ये सिद्ध नहीं कर सकते आई एम द बेस्ट। उसके लिए आपको अपनी जो बेस्ट क्वालिटीज हैं वो जनता के सामने, पब्लिक के सामने लाना होगी। जो बेस्ट होगी उसका बेस्ट लोग सिलेक्शन कर लेंगे। जी बिल्कुल। सर एक सवाल ये है कि बरेली में अभी 2-4 दिनों की बात है, हाल ही की बात है कि एक लड़की जो है कैफे में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, तो वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और वहां पर जाति का नाम पूछते हैं, तो वहां पर मुस्लिम पाए जाने पर वहां पर मारपीट शुरू कर देते हैं, तो फिर क्या ये सही है? देखिए, अभी आपने कैफे वाले जो फिरकों का जिक्र किया, उसका आप जब सोशल मीडिया पर देखेंगे तो जितनी दर्द मुसलमानों को है, मुसलमान आज इतना असहाय मजबूर है कि वो अपना दर्द भी ठीक से बयान नहीं कर पा रहा है। और इस बात का हर मुसलमान को फख्र होना चाहिए कि 90% हिंदू भाइयों ने सोशल मीडिया पे दो प्रकरण, जो ये चर्च वाला हुआ इसका और ये कैफे वाला, दोनों की बहुत कड़ी निंदा की है। मैं ऐसे सैकड़ों हिंदू भाइयों को आपके सम्मानित लाइव मीडिया के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने गलत को गलत करने की हिम्मत दिखाई और हमें ये एहसास दिलाया कि ये भारत देश है, इसको ये छोटी छोटी घटनाएं इस पर कोई असर डाल नहीं सकती। तो सर ये होते क्यों रहते हैं दंगे फसाद? या फिर शासन में कोई वो है जो प्रशासन ध्यान नहीं दे पा रहा है, या फिर सरकार जो है ध्यान नहीं दे पा रही है, तो ये क्यों हो रहे हैं दंगे फसाद? हमेशा कोई ना कोई मामला सामने आता है और ये मामला फिर यही बनता है कि हिंदू मुस्लिम पर ही वो आ जाता है मामला। तो फिर सरकार कुछ वो कर रही है या फिर वो, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले चुनाव होता था विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर और शांति के नाम पर, सम्मान के नाम पर। आज जब चुनाव 80 और 20 के नाम पर होगा और जब ये करने वाले लोग सत्ता में रहेंगे, सत्ता चलाएंगे, 80 और 20 की राजनीति करने वाले लोग, तो कटो और बटो के नारे इस तरीके से जो हुआ था अभी, तो ये सब नारे जब देने वाले, तो कुछ लोग उसका मतलब को ज्यादा गंभीरता से ले लेते हैं और उदंडता करने लगते हैं। लेकिन वक्त जो है वो अपने आप में सबसे बड़ा शिक्षक है। वक्त ऐसे लोगों को शिक्षित जरूर करेगा जो लोग उदंडता की धारा में बह रहे हैं। उन्हें वक्त अपने आप एक दिन, चाहे उनको सद्बुद्धि आए या ऐसे कोई शासक आए जो ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने का काम करेगा, वो होना जरूर है। सर एक लास्ट सवाल और है मेरा जी, बिहार में ये जो नीतीश कुमार है सीएम, तो वहां पर एक महिला जो है नियुक्ति पत्र लेने आई थी, तो वहां पर उन्होंने उस महिला का जो हिजाब निकाला था, तो उसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? मानसिकता ही उसके पीछे। नीतीश कुमार ने उस हिजाब की जो वैल्यू है, उस हिजाब का जो सम्मान है, उसको नहीं समझा, क्योंकि सत्ता उनको बीजेपी की कृपा से फ्री में प्राप्त हो रही है। धर्म के नाम पर वो भी, वहां पे भी राजनीति चल रही है और बिहार इस वक्त जो बिहार विकास की तरफ बढ़ रहा था, वो उस पर अंकुश लग गया है। वहां पर भी यही खराब राजनीति प्रचलन में है। और मैं कहूंगा कि मुझे उन भारत के बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों और उन हिंदू भाइयों पर ज्यादा फख्र है जिन्होंने इस घटना की निंदा की। और मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूं कि जो आवाज हम लोगों को उठानी चाहिए थी, जो आवाज ऐसे हल्कों से उठना चाहिए थी जहां जो लोग मुस्लिमों के बहुत करीब रहते हैं, मुस्लिमों के पास रहते हैं, मुस्लिम उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं, वहां से आवाजें नहीं उठी। इस बात का मुझे अफसोस है। और ये अफसोस, चूंकि मैं अपनी बात को मन में नहीं रख पाता हूं, मैं आपके माध्यम से भी ये बात कह देना चाहता हूं कि अफसोस मुझे को नहीं, पूरी मुस्लिम कौम अवाक है कि इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और जिन पर हम बहुत, जिनके हम क्लोज हैं, जिनको हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ऐसे लोग इस मुद्दे पर खामोश हैं। ये मुस्लिम समाज के लिए बड़ी चौंकाने वाली बात है।